हेलो एवरीवन, आई एम संचित। वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे मैथ्स की सेकंड पार्ट, यानी कि प्रॉफिट लॉस। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट आज है। तो कल हमने बेसिक के क्वेश्चंस किए थे, आज हम थोड़ा उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ हमें पॉइंट्स हैं आपको क्लियर कराने। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है जो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रॉफिट अगर लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप बताओ कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है एक, या विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। तो मैं आपसे बात करता हूं, इसमें बताओ कि क्रय मूल्य बड़ा होता है। आपके सामने दो कैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा होता है या विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो आप बोले कि अरे भैया इतनी छोटी सी बात है और आप पूछ रहे हो। हाँ भैया, छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज होंगे। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या कौन सी चीज़ बड़ी होती है। तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट में आप बताओगे कौन सी चीज़ बड़ी होती है, आप कैसे बताओगे? बताओ। अगर इसको बता रहे हो, ये सही है, आप बता रहे हो ना आप, अच्छा ये सही है, हाँ बहुत बढ़िया। और ये कौन बता रहा है? अच्छा आप बता रहे हो कि ये वाला सही है। अच्छा अच्छा, दोनों, मतलब आप दोनों बता रहे हो कि ये भी बड़ा है ये भी नहीं, ये दोनों गलत हैं, कोई बड़ा नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर हम बताते हैं आपको। अगर इसमें प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके सामने कोई प्रॉफिट का केस होगा, क्या होगा? प्रॉफिट का केस होगा, अगर आपके सामने कोई प्रॉफिट का केस होगा, तो उस कंडीशन में कौन सा बड़ा होगा? अगर प्रॉफिट का केस आता है, कहीं प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, उस केस में क्या होगा? जैसे प्रॉफिट का केस कहीं आता है, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? उस केस में भाई जो है विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या होगा? इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है प्रॉफिट के केस में, क्या होगा? हमेशा जो है विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस कौन सा होता है? लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में क्या होगा? हमेशा क्या बड़ा होगा? लॉस के केस की मैं बात करता हूं, तो हमेशा जो बड़ा होगा वो क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्या होगा? इसमें हमने दो आपको कंडीशंस दी। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट होगा जब भी हमारा, तो उसमें कौन सी चीज बड़ी होगी? विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अगर जब भी हमारा लॉस का केस होगा, यानी कि हानि का केस होगा, तो उसमें क्या चीज बड़ी होगी? तो आप बोलोगे भैया क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्रय मूल्य बड़ा होगा तभी तो हमारी क्या होगी? हानि होगी। विक्रय मूल्य बड़ा होगा इसमें, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यह छोटी सी चीज है, लेकिन क्वेश्चंस पे लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। क्या होता है क्रय, क्या होता है विक्रय मूल्य, और क्या कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे हानि, मतलब कैसे लॉस निकलता है। कल इन सब बातों को हमने डिस्कस किया था। अगर दोस्त आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और जो क्लास को अगर आपने क्लास में नए हो तो पुरानी वाली क्लास देख लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आगे वाली क्लास समझ में आने वाली हैं जो आगे क्लास होंगी। और ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए अपने टॉपिक की बात करेंगे। हमारा आज टॉपिक है सेकंड पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट है। कल हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 600 रुपये की एक वस्तु को खरीदता है तथा उसे वो 10% के लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप सोचो, पहले आपको रिलैक्स माइंड होकर पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है और क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन कैसे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट करो कि क्वेश्चन आखिर क्या सोचवाना चाह रहा है, क्या अप्रोच लगा सकते हो इसमें। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद रिलैक्स माइंड होकर आप क्वेश्चन सोल्व करो या ना करो, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है कि एक व्यक्ति, फिर से हम पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति जो है 600 रुपये की वस्तु को खरीदता है तथा वह उसे 10% के लाभ पर बेचता है, तथा बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है, यानी कि एसपी क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि कॉस्ट प्राइस कौन सा है इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस में कौन सा है, 600 रुपया है। तो 600 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है। तो हम क्या पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस को? हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी। सीपी कितना हमारा दे रखा है? 600 रुपया दे रखा है। और हमसे क्या बोल रहा है कि 10% का हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो 10% का क्या है? प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना लिख लेंगे? प्रॉफिट है 10% का। और हमसे क्या बोला है? उसका विक्रय मूल्य बता। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? एसपी बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? तो सबसे पहले क्या करना है, कल हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हमें, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें उसका क्रय मूल्य, मतलब हमें सीपी उसका पता होना चाहिए कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमें कॉस्ट प्राइस पता है कि इजीली 600 रुपये है, तो हम इसका इजीली 600 इसका जो है 600 का 10% निकाल के और इसी में ऐड कर दें, तो हमारा इजीली हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया।
सोच रहे हो, ठीक है। कैसे करना है आपको, अगर मैं पहले बेसिक मेथड से बात करता हूँ तो बेसिक मेथड में कैसे करना है आपको, सबसे पहले जैसे कोई भी 600 है, 600 कितने का होगा, हमेशा कोई संख्या होती है वो हमेशा 100% होती है। तो 600% जो वैल्यू है हमारी कितने की है, 100% की जो वैल्यू है हमारी कितनी दे रखी है, हमें 600 दे रखी है, ठीक है, 600 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो 600 डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें बोल रहा है कि 10% का उसे प्रॉफिट हो गया है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अगर आपको एक चीज़, आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बताना होगा, अगर कोई चीज़ आपसे बोले कि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब कितना होगा, 110 होगा। अगर इसी में आपसे बोले कि 10% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 10% का लॉस का मतलब 90 होगा, ठीक है, 90% होगा। अगर इसमें बोलेगा 100% का 10% का लाभ हुआ तो इसका मतलब है कि 110%, इसका 110% हमें निकालना है। तो इसका हमें 10% निकालेंगे, इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, ठीक है। तो इजीली 2 जीरो से हमने काटा, यहाँ पे 2 जीरो ऊपर वाले, और हमें यहाँ पे मिला कितना, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 और 1 जीरो यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो इजीली हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, ये CP मिल गया। CP कितना हो गया, 660 रुपये। और 660 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन में। एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं कि कैसे किया हमने, कोई भी वैल्यू, जो कोई भी संख्या होती है उसका 100% हमें 100%, 600 का कितना, पहले हमने क्या किया, 100% था, तो 600 का क्या किया हमने, 600 का हमने 100% निकाला, ठीक है। 600 का 100% निकालते तो ईजिली हमें यहाँ पे मिल जाता। और उसके बाद हमें चाहिए क्या था, 100% निकाल के हमने जो हमें चाहिए था उसकी हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। मल्टीप्लाई किससे की हमने, मल्टीप्लाई 110 से की। 110 से क्यों किया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ था कितना, 10% का, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको दूसरा मेथड बताऊँ, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड की अगर बात करता हूँ तो सेकेंड मेथड कैसे कर सकते थे, सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकेंड मेथड कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 600 रुपये लिखेंगे यहाँ पे, 600 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर इसकी बात करता हूँ, इसमें इसका 10% निकाल देता हूँ, और इसका 10% निकालने के बाद, अगर 10% निकालने के बाद जो आएगा वो 600 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो ईजिली हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा इसका जो है विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कैसे करना है, इसका 10% हमें निकालना है, 10% नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से हमने काटा, 2 जीरो, तो कितना हो गया यहाँ पे, 60 हो गया। और 60 को क्या करना है, हमें जो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसमें ऐड कर देना है। 600 इसका कॉस्ट प्राइस था, और प्लस का कितना करना है, 60 कर देना है। तो इजीली आप बता पाओगे यहाँ से भी कि हमारा जो आंसर आएगा 660 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों मेथड आपके पास हैं, ये दूसरा मेथड है, ये वो हमारा पहला मेथड था। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, सेम क्वेश्चन आगे है जो इसे सोल्व करना है। इसे आपको सोल्व करके बताना है कि कैसे सोल्व होगा। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उस वैसे ही सेम क्वेश्चन इससे भी है, यहाँ भी है। इसको हमें सोल्व करके बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि विक्रय मूल्य कितना, क्या होगा, या कितना होगा, ठीक है। इसका बताना है कि इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। थोड़ा यहाँ पे वो रफ हो गया है, तो कैसे यहाँ पे बताना है कि एक मोहन ने एक घड़ी जो है 1000 रुपये में खरीदता है तथा उसे वह 8% की हानि पर बेच देता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी विक्रय मूल्य बताना है। तो कैसे बताएंगे, आप सेकंड वाले लॉजिक के हिसाब से सोच सकते हैं कि जो पहला या सेकंड कोई भी लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको है 1000 रुपये में खरीदी तथा उसे जो है 8% की हानि पे बेच देता है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जो सेम हमने किया था वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे हमें लिखेंगे सबसे पहले कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1000 रुपये। CP जो दे रखा है वो 1000 रुपये दे रखा है। और हमें क्या करना है, इसमें जो इसमें लॉस है, लॉस कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। हमें क्या बताना है, इसमें हमें सेलिंग प्राइस बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं, या फिर हम 1000 का 8% निकाल के उसमें से माइनस कर दें। माइनस क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, इसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तभी इसमें हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है भाई इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने 1000 का पहले तो हम करेंगे बेसिक मेथड से, अपने बेसिक मेथड से कौन सा वाला, फर्स्ट मेथड से करेंगे, फर्स्ट मेथड से कैसे, 1000 रुपये है, 1000 का पहले हम 100% का 1000 होगा कितना निकालेंगे, 1000 बटे 100 कर देंगे, 1% का हमें चाहिए। फिर क्या करना है, हमें क्या करना है, 8% की हानि हुई है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर जो चीज़ % लाभ होगा तो उसे हम 100, जितना लाभ होगा उसे 100 से ज़्यादा करेंगे, लिखेंगे। जैसे इसमें जो प्रॉफिट हुआ था तो इसमें क्या किया था हमने, जो 100 से ज़्यादा यानी 110 किया था। अगर जिसमें लॉस होगा उसे 100 से कम लिखेंगे। तो इसमें लॉस हुआ है 8% का, तो 100 से कितना कम है, 8% में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 92। यहाँ पे इजीली आप बता पाओगे कि 92 होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 92 होगा,
और 92 होगा, यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा इजीली आप बता पाओगे जो इसका जो इस पर सेलिंग प्राइस होगा तो इजीली 920 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड मेथड भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, सेकंड मेथड भी का यूज भी कर सकते हैं। कैसे करना है उसका, जैसे 1000 की कोई चीज़ थी, 1000 की चीज़ और उसका 8% हमें निकालना है, 8% निकाला अपन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 80 हो गया यहाँ पे। अब जो 80 हमें मिला है उसमें क्या करना, प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे हमें यहाँ पे तो प्लस प्रॉफिट हुआ था तो हमने क्या किया था, इसमें ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है, लॉस के केस में क्या करते हैं, लॉस के केस में जो भाई है 100 में 1000 में से माइनस कर देंगे 80, तो इजीली आप बता पाओगे कि 920 यहाँ भी सेम ही आंसर आ रहा है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई सा भी मेथड से आप यूज करके कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा 920 रुपये। 920 रुपये हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आज के लिए बस इतना ही, और कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और वीडियो कैसी लगी दोस्त बताना, और आज की बस क्लास यहीं तक। थैंक यू।